आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रेस के मीडिया के नुमाइंदगान, हम आपको आज यहाँ पे मिली यकजहती कौंसिल की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं इस नहायत ही अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इन ईद के दिनों में आप तशरीफ़ लाए, चूँकि आपको हमसे ज़्यादा एहसास आपको ज़िम्मेदारी का है कि मुसलमानों पर क्या क़यामत जो है वो गुज़र रही है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में। इस वक्त हमारे साथ मिली यकजहती कौंसिल, जैसा कि आप जानते हैं, दीनी जमातों का एक अलाइंस है, इत्तेहाद है। मेरे साथ क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब मरकज़ी कायदीन में से मौजूद हैं, और जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के भी सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, जो तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह हैं, हमारे मरकज़ी सरबराहों और नुमाइंदों कायदीन में से हैं। जनाब मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, ये भी हमारे रिसर्च का जो कमीशन है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जनाब नैयर अब्बास बलोच साहब, ये इस्लामी तहरीक की तरफ से जनाब अल्लामा साजिद नकवी साहब ने इनको ख़ास तौर पे डिप्यूट किया है, आज ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनाब मौलाना हसीब अहमद नज़ीरी साहब, अबुल खैर ज़ुबैर साहब जो हमारे सदर हैं मिली यकजहती कौंसिल के, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मैं जैसा कि आप जानते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ मिली यकजहती कौंसिल का, अलबसीरा की ज़िम्मेदारी है। तो हम जो इस वक्त सूरत हाल है आपसे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, हमारे मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदगान मुख्तसर, और फिर आखिर में तफसीलन आपसे बात करेंगे। जनाब क़िबला राजा साहब और एलामिया भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, जो प्लान पूरे मुल्क में बन रहा है उसको भी ब्रीफ किया जाएगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ बलोच साहब से कि चंद कलमात इरशाद करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि हम मुसलमान जब तक हम एक नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, कभी भी हम यहूद और हनूद के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकेंगे। और अगर हम अपनी बका चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, हमें बेदार हो जाना चाहिए। और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, हम घरों में बैठ के रो के, उनको एहसास तो हमें है, हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम इत्तेहाद नहीं है जिसकी वजह से हम रो रहे हैं। और थ्रू आउट दी दुनिया हमारा सिवाय इसके कि हमारी बेइज्जती हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। इस्लाम इतना बड़ा मज़हब, इतना अरबों में हमारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने यहूद और हनूद ने हमें आपस में लड़ा के रखा हुआ है। आज मैं एक देख रहा था एक कार्टून जिसमें लिखा हुआ था, जमात का एक बंदा उठ के तो पूछता है, जी हम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कब उठेंगे? तो वो जो लीडर थे हमारे, वो कह रहे थे जब ये मुसलमान हो जाएंगे। ये हमारी हालत है, यानी हम हनूद और यहूद के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे, हम आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिली यकजहती कौंसिल एक ऐसा प्लेटफार्म मिला है हमें जिसके ऊपर हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान में ये हमने कोशिश की है, जैसे फ़लस्तीन आपस में इकट्ठे हो गए, फ़लस्तीनी जितनी भी जिहादी हैं सारे आपस में इकट्ठे हो गए। और हमारा वहाँ पे हसन नसरुल्लाह साहब की जमात भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, ईरान भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा उन्हें ईरान सपोर्ट कर रहा है जो शिया स्टेट है, और फ़लस्तीनी सारे के सारे अहले सुन्नत हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम मिल के इंशाअल्लाह और ये एक मुआहदा करें, एक हम पुरअज़म हो जाएं कि हम इसको लेके आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह हम इसको अब ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये अब आखिरी इनको धक्का देना है। अब ये लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका ख़त्म हो रहा है, फ़लस्तीन इसराइल ख़त्म हो रहा है, और फ़लस्तीनी निहत्ते उनको ये बता चुके हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि हमारे सामने खड़े हों। लेकिन हम लोगों को भी एहसास होना चाहिए, हमें भी उनका साथ देना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी सारे उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो हरम क्या है? हरम सिर्फ खाना काबा ही हमारा हरम नहीं है, मस्जिद अक्सा भी हमारे लिए हरम का दर्जा रखता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी हैं, और वो उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। और फिर हरम से भी बढ़कर एक इंसान की, एक बंदा मोमिन की जो जान है, उसकी हुर्मत तो हरम से भी ज़्यादा है।
जहाँ पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, सुबह शाम उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आज इस ज़रूरत इस अमर की है कि आज उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए, यकजा हो जाए और एक होकर हम जो है वो अपने मुसलमान उन भाइयों का दिफा कर सके। याद रखिए, फ़लस्तीन ने आज़ाद हो जाना है, इसराइल ने ख़त्म हो जाना है और दुनिया से फना हो जाना है, लेकिन नाम उन्हीं का रहेगा जो आज मजलूमियत के आजमाइश के इन लम्हात में अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारी अफवाज मदीना शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, खाना काबा की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हरकत में आए। तो आज जो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, इंशाअल्लाह तारीख़ में वो हमेशा जिंदा और अमर रहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मसले को इतना उजागर किया कि आज ये घर घर की आवाज़ बन गया। हर दर्दमंद दिल को इन्होंने एक जला बख्शी और मीडिया ने वो मज़ालिम जो दुनिया दिखाने से कतराती है वो आप लोगों ने दिखाए, तो मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपने कायदीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये नहीं देखा कि आज ईद है और कोई और मसला है, लेकिन ये ईद बड़ी फीकी रही। कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ये जो अफ़गानिस्तान में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनके हवाले से, मैं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ लिख के लाया हूँ, आपके सामने गोशगुजार कर देता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल को इस मामले के ऊपर ये जो बर्बरियत और जुल्म जारी है इस पे कहीं कुछ मुसलमान ममालिक की खामोश पुष्पनाही तो हासिल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इकदाम बगैर ये खामोशी के ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल है। इसलिए दूसरी बात यह है कि मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी नहीं हैं, बल्कि मजलूम वो लोग हैं, वो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास अस्करी कुव्वत भी है और मुआशी कुव्वत भी है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों कुव्वतों के होते हुए भी खामोश हैं। तीसरी बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है कि क्या वजह है कि ऐसे एक वक्त के अंदर जब अमेरिका का इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान से, मसला फ़लस्तीन को इतना ज़्यादा हाइप दे दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद अमेरिका जो है वो तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है फ़लस्तीन के मसले की तरफ, और इतना बड़ा इनखला हो गया, आधी से ज़्यादा फ़ौज उनकी चली गई, कई बेसिस जो है वो दे दिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में आपको कहीं खाल खाल खबर मिलती है, बताया ही नहीं जा रहा कि वहाँ कितना बड़ा एक खेल शुरू हो गया। और इसका दूसरा मकसद भी हो सकता है, कहीं इसके चक्कर के अंदर के एक सुपर पावर अब जा रही है, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर को नक्शों से खुरचना चाहता है जालिम भारत और जालिम इसराइल। तो ये भी एक अहमियत की हामिल बात है। और तीसरा इसके अंदर मसला ये है कि जो हमें गौर करना पड़ेगा कि कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर कोई तागूती ताकतें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और नया घिनौना खेल शुरू करने को है जिसके चक्कर में दिखा फ़लस्तीन रहे हैं लेकिन निशाना असल में कहीं और है। तो ये भी हमें गौर करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त तमाम उम्मत इस्लामिया, मेरे भाई ज़रा अगर थोड़ी सी आप, ये एक बहुत अहम मसला है, आपसे दरख्वास्त है, इस टाइम पे तमाम उम्मत इस्लामिया के अवाम जो हैं वो एक और सोच रख रहे हैं और हुक्मरान दूसरे अंदाज के अंदर सोच रहे हैं। उनकी उमंगों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर इन्होंने फैसले ना किए तो मैं एक नई अरब स्प्रिंग जो है उसका आगाज़ देख रहा हूं, जो सिर्फ अरब में नहीं ठहरेगी बल्कि वो अजम में भी आ जाएगी। तो ये हमें गौर करना है। बाकी हमें ये देखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये मामला नहीं रहा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने करना होता तो बहुत पहले कर लेता।
ये उम्मत इस्लामिया का मामला है और उम्मत इस्लामिया की कमज़ोरियों की वजह से इसराइल को, हिंदुस्तान को इतनी जो है वो कुव्वत हासिल हो गई कि आज वो खुलेआम मुजाहरे कर रहे हैं, खुलेआम जुल्म ढा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, अफ़गानियों के साथ कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। हमें ये गौर करना है कि इन तमाम मामलात का मसला जो है, इसका ये जो फसाद, इंटरनेशनल फसाद जारी है, इसका हल जहाद के अंदर है। इसका मसले का हल जो है, फसाद का जवाब जहाद से देना पड़ेगा, वरना ये मामला नहीं चलेगा। और जहाद फिल कताल सिर्फ नहीं, बल्कि जहाद का नाम जुस्तजू है। इस पे उम्मत इस्लामिया के तमाम उलमा कराम को इकट्ठा होके एक फतवा देना पड़ेगा, एक फैसला करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें आगे का लाहे अमल तय करना पड़ेगा, जो आज का हमारा एजेंडा भी है। और आखिर में ये कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ खुले आम इस दहशतगर्दी के बावजूद, इस रियासती दहशतगर्दी के बावजूद खड़ा हो सकता है एक नाजायज रियासत के साथ, तो फिर उम्मत इस्लामिया क्यों नहीं खुल के फ़लस्तीन और कश्मीर के नहते मुसलमानों के साथ खड़ी हो सकती। और आखिर में मैं चीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी के ऊपर अमेरिका ने जिस तरह से इसराइल का साथ दिया, उसके ऊपर उन्होंने बड़े दो टोक मजबूत अल्फाज के अंदर अमेरिका की मजम्मत की। शुक्रिया चीन, एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि आप हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारी दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि अगर आज उन्होंने मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर अपना एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया, तो फिर हमें बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये गासिब भारत और ये गासिब इसराइल कभी नहीं रुकेगा। इनके मज़मूम इरादे, इनके तमाम मकासद पाकिस्तान के न्यूक्लियर की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, डी इस्लामाइज करना चाहते हैं, डी लिंक करना चाहते हैं चाइना के साथ और डी मिलिटराइज करना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया कि आप ईद के दिनों में तशरीफ़ लाए, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे से ही मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर मुश्किलात मुसलमानों के लिए शुरू हो चुकी थी। इसराइल जिसने यरूशलेम को अपना पायतख्त डिक्लेयर किया और अमेरिका ने उसकी हमायत की, और बाद मुसलमान ममालिक ने भी उसकी हमायत की और अपने सफारतखाने वहाँ मुंतकिल करने का ऐलान किया। अब मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा करना चाहता था और वहाँ से जैसे वो वहाँ की मुसलमान आबादकारों को निकाल कर यहूदी आबादकार लाना चाहता है और लाना चाहता था, वहाँ के घरों, मुसलमानों के घरों पर अपने इसराइल के झंडे लगाए और उनको बाकायदा कोर्ट से आर्डर करवाए कि आप इन इलाकों को खाली कर दो। जिसके और उसके बाद मस्जिद अक्सा के ऊपर भी कब्ज़ा किया, कंट्रोल किया, फोर्सेस दाखिल कर दी, जिसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ी वहाँ पर और लोग बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगे, ख़ुद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर भी। और रेजिस्टेंस ने भी, गज़ा के मुसलमानों ने भी उन्हें कहा कि भाई आप 48 आवर आपके पास हैं, आप फ़ौजों को निकालें यहाँ से और जो हमारी इबादत के अय्याम है, ईद के अय्याम है, हमारे रमज़ान के एतकाफ़ करना है, ये आज़ादी से अंजाम देने दें। इसराइल ने इसके बावजूद कि ये हसास अय्याम थे, वहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमले शुरू कर दिए लोगों के ऊपर, जिसके नतीजे में गज़ा पर भी अटैक शुरू कर दिया और जिसके नतीजे में ये बर्बरियत शुरू हो गई। ये इस वक्त जो इसराइल की हुकूमत जुल्म कर रही है, एक फ्रस्ट्रेटेड ये रजीम की ये कार्रवाइयाँ हैं, जो तकरीबन सारी जंगें हार चुका है अब गुज़श्ता क्या कहते हैं 2 दहाइयों से। अब वो डील ऑफ सेंचुरी में भी नाकाम हो चुका है। 2 साल में वहाँ 4 इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत नहीं बन पा रही और अभी भी चौथे इलेक्शन के बाद भी हुकूमत नहीं बन पा रही। फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोसाइटी डेडली डिवाइडेड हो चुकी है, सोशली डिवाइडेड है। वहाँ पर लोग नाउमीद हो चुके हैं। जो जन्नत इन्होंने दिखाई थी दुनिया के अंदर, वो जन्नत अब जहन्नम बन चुकी है उनके लिए। लिहाजा फ़लस्तीन के, मकबूजा फ़लस्तीन से 20 लाख यहूदी छोड़ के निकले जो बाहर से आए थे, वापस अपने मुल्कों में चले गए हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड रजीम का ये जुल्म है, जिसके पास ख़तरनाक असला मौजूद है, जहाज़ मौजूद हैं और बैनुल अक़वामी सपोर्ट भी मौजूद है, अमेरिका की, यूरोप की
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان حکمرانوں کی بھی۔ اس وقت وہ لوگ مظلوم ہیں فلسطین کے، لیکن جھک نہیں رہے ان کے مقابلے میں۔ وہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی خواتین کو مارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں غزہ کو جا کے، غزہ کی کوئی اگر انسان ڈیموگرافی دیکھے اور آبادی دیکھے، چھوٹا سا علاقہ ہے، تقریباً 20 لاکھ آبادی ہے، بہت کنجسٹڈ آبادی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بم مارا جائے گا کسی گھر پر ہی لگے گا، کہیں اور ہی لگے گا۔ لہٰذا وہ لوگوں پر مار رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ خون دے رہے ہیں، بچے دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، لیکن وہ اسرائیل کے آگے جھک نہیں رہے ہیں، ڈر نہیں رہے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈر نہیں رہے، اور انہوں نے جو خوف کی فضا کو توڑا ہے وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر بھی پہنچ گئی ہے، وہاں کے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ وہ ویسٹرن بینک میں پہنچ گئی ہے، وہاں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور اس طرح سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، ڈٹ جانے کی وجہ سے خون دے رہے ہیں، مظلوم ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر بیداری کی لہر دوڑا دی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے بینگ مسلم؟ تمام مسلمان عوام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو مسلم امہ کے نام سے الرجی ہوتی ہے، تو میں مسلمان ممالک کے عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی حمایت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پبلک اوپینین اور یہ سافٹ وار جو ہے بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے، رائے عامہ۔ اگر کسی ملک کا مختلف ممالک اپنا امیج ڈیولپ کرنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، اس وقت مسلم امہ کے اندر دنیا کے منفور ترین ممالک میں امریکہ اور اسرائیل ہیں، ان کا امیج ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے حریت پسندوں کے اندر بھی، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہیں، چاہے وہ یورپ کے اندر ہیں، حریت پسند، آزادی پسند، عدالت پسند، جو ان مظلوموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام بھی ہمیشہ سے مذہب سے، دین سے، اپنے مقدسات سے محبت کرتے ہیں۔ جب سلمان رشدی نے وہ شیطانی کتاب لکھی تھی تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام اٹھے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا، اور یہاں شہید بھی ہوئے تھے 6 آدمی ہمارے تقریباً اسی جگہ کے اوپر، اسلام آباد میں، اور پوری دنیا کو انہوں نے بیدار کیا تھا پاکستان کے عوام، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، 2 قومی نظریے کے تحت وجود میں ہے۔ ہماری اٹیچمنٹ اسلامی مقدسات، قرآن، ناموس رسالت، اور ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں، چاہے وہ قبلہ اول ہو، چاہے روضہ رسول ہو، چاہے حرم سوم ہو، چاہے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات اور ان کے وہ ہوں، یہ ہمارے مقدسات ہیں۔ ہم اس کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارا معاشرہ دینی ہے، قرآن سے عشق کرنے والا معاشرہ ہے، اسلام سے عشق کرنے والا معاشرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح سے لوگ عبادت کے ایام میں مساجد میں جاتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام ہمیشہ فرنٹ پر آ کے انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور مسلم امہ کے افراد کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے پائلٹس جا کے لڑے ہیں پاکستان کے عربوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے، اور انہوں نے اسرائیلی جہاز گرائے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے اندر ہم پاکستانی یہاں سے اعلان کرتے ہیں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو، آپ تنہا نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں، مسلم امہ آپ کے ساتھ ہے، دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ مظلوم بھی ہو اور بہادر بھی ہو، آپ مظلوم بھی ہو اور مقاومت کرنے والے، رزسٹ کرنے والے بھی ہو، جو دنیا کو ایک نیا میسج دے رہے ہو، جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور خالق کائنات آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، مقاومت کرنے والوں کے اوپر۔ الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں نے ہمیں پیغام دیا، خون سے لکھ کر میسج بھیجا ہے ہمارے لیے کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، امریکہ کی طاقت کے غبارے سے، روب اور دبدبے کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اٹھو مسلم امہ کے لوگوں، اٹھو، اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے اٹھو۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں کل کا دن جو ہے ملی یکتی کونسل کے فورم سے، ہم پورے پاکستان میں جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں کل کا دن فلسطینیوں کے ساتھ سولیڈرٹی ڈے، یوم یکجہتی کے طور پر منائیں گے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے ظلم کے خلاف، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج عراق میں بھی وہاں پر لوگ نکلے اور امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈوں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، پورے عراق میں لوگ نکلے ہوئے آج۔ لہٰذا ہم بھی امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ امریکہ کی پشت بنے سے سارا کچھ اسرائیل کرتا ہے، یونائیٹڈ نیشن میں اس کے ساتھ ہے، سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو نے دے رہا تھا، ڈیلے کر رہا تھا۔ لہٰذا پورے پاکستان میں ہم کل نکلیں گے، لیکن ایس او پیز کے تحت۔ میری گزارش ہے کہ جو ریلیاں بھی نکلیں،
یہ موٹر سائیکلز پر ہوں، گاڑیوں میں ہوں، SOPs کا خیال رکھا جائے، اور ہماری حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ پاکستان سے پیغام جائے کہ پاکستان کی مسلمان عوام، جو ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان، جو مسلمانوں کا دل ہے پاکستان، جس کے عواموں کے دل دھڑکتے ہیں اپنے مسلمان اور مظلوم بھائیوں کے لیے، قائد اعظم کے فرامین ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے ایگریسن بھی کر سکتے، لڑ بھی سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے کل نکلنا ہے، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، کوشش کریں بائکس کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر یہ جو احتجاج ہو اور فلسطینی مظلوموں کو پیغام دے. پھر انشاءاللہ ہم ایک احتجاج کافی نہیں، ہم انشاءاللہ لگاتار ان کی حمایت مختلف حوالوں سے ساتھ دیتے رہیں گے. ان کے لیے مجھے امید ہے کہ ملی جہتی کونسل کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی تاکہ باقاعدہ ان کے لیے ہم جو مدد دے سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، خون کی بوتلیں دے سکتے ہیں، ان کو ہم بھیجیں. جو ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا خون بھی ان کے خون کے ساتھ شامل ہے. شکریہ آپ سب کا. محترم سراج الحق صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے، ان کا رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جو ہم کر سکیں گے ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے کریں گے. میرا اپنا بھی رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، قبلہ سراج الحق صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، سبزلہ زبیر صاحب سے، جن کی وجہ سے حکم پر ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اسی طرح سے مختلف دینی جماعت آغا ساجد نقوی صاحب سے، صاحبزادہ حمد رضا صاحب سے، اسی طرح سے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے، مختلف علماء کے ساتھ رابطے بھی کیے ہم لوگوں نے تاکہ کل کے دن کو بھرپور طریقے سے ہم سولیڈرٹی شو کریں فلسطینیوں اور مظلوموں کے ساتھ، اور آگے بھی آنے والے دنوں میں بھی مشترکہ طور پر انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے. ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. شکریہ. ہم نے حکومت والوں سے بھی رابطے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم انہیں کہیں کہ سولیڈرٹی ڈے پورے پاکستان میں اناؤنس کیا جائے حکومت کی طرف سے بھی، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے. رابطہ ہے ان کے ساتھ.